सो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो आज का वीडियो है एक नए एनएफओ के ऊपर जो कि एचडीएफसी ने रिसेंटली अपना एक एनएफओ लॉन्च कर दिया है। देयर आर मेनी वीडियोस ऑलरेडी वी हैव मेड ऑन द एनएफओ, जहां पर हमने आईसीसी का डिस्कशन किया है और भी ऐसे मल्टीपल एनएफओ हैं जो कि ऑलरेडी हम उसमें वीडियो बना चुके हैं। तो जिन लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज आप जाएं और वीडियो को एक बार चेक करें। हो सकता है माइट बी वो एनएफओस और वो फंड्स आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में काफी फायदेमंद हो सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है जो कि एचडीएफसी ने रिसेंटली अपना एक नया एनएफओ लॉन्च कर दिया है। अगर हम इस एनएफओ की रिटर्न्स की बात करें, लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेनिफिट्स की बात करें, तो और जो पुराने हमने एनएफओ से वीडियो बनाया है उनमें कुछ फंड्स के मुकाबले ये फंड आज के टाइम काफी फायदेमंद रहने वाला है। अब इस फंड में क्या फायदे हैं, क्या इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, अलॉटमेंट कब से मिलेगा, एनईवी की प्राइसिंग क्या है, किस इंडस्ट्री में पैसा आपका लगा रहे हैं, सारी इसके डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस फंड के रिगार्डिंग में। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। बिफोर द स्टार्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। एंड प्लीज गाइस ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज थोड़ा बहुत अगर आपको बेनिफिशियल लगता है ये आपके आपके फैमिलीज के हिसाब से, सो प्लीज ट्राई टू गिव वन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है इन द नेक्स्ट पार्ट आप जो वीडियो क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग, उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज ट्राई टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। स्टार्टिंग से एंड तक देखने में अंडरस्टैंडिंग आपके मन में इस प्लान के रिगार्डिंग ये होगा कि आप जो फंड परचेज करने जा रहे हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ए से लेकर जेड तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम पड़ जाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 200, 300, 1000 रुपीज, 50,000, 20,000, जो आपका बजट अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग उस फंड के बारे में आपको होना चाहिए कि एक्चुअली में आपका पैसा किस फंड में लगाया जा रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स आज के डेट में है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फंड पे मैं ऑलरेडी एक पीपीटी बना चुका हूं, तो इस पीपीटी के माध्यम से हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ये फंड क्या है, क्या इसका नाम है, कब तक के लिए अवेलेबल है और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इस फंड की अगर बात करें तो ये है एचडीएफसी का निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड सुनते ही बहुत सारे लोगों में एक ही सवाल होता है कि रिटर्न के चांस यहाँ पे काफी अच्छे रहने वाले होंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंडेक्स का स्ट्रेटेजी और फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा अलग होता है। इसके पैसे को मैनेज करने का तरीका थोड़े फंड्स के मुकाबले और अलग होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड की अगर आप रिटर्न चेक करोगे, मोस्टली जो इंडेक्स फंड है उन्होंने रिटर्न अच्छे प्रोवाइड किए हैं। बिकॉज एक अदर इन्वेस्टमेंट के मुकाबले अगर आप इंडेक्स फंड की ग्रोथ अगर चेक करोगे, तो इंडेक्स फंड के ज्यादातर अगर आप फंड चेक करोगे तो उनका जो रिटर्न है कंसिस्टेंसी के साथ में अब तक काफी अच्छा खासा आया हुआ है। दैट इज वाई देर आर मेनी पीपल जो कि इंडेक्स फंड पे ट्रस्ट करते हैं। जो आदमी मार्केट सिस्टम पे डरता है ना, और अगर उसको इंडेक्स फंड का नॉलेज है तो वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देगा, चाहे किसी अदर फंड में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बट इंडेक्स फंड में लोगों को ट्रस्ट है आज के डेट में। तो ये जो भी एक नया फंड लॉन्च हुआ है वो एचडीएफसी के साथ आया है। इट इज एचडीएफसी निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। अगर हम इसके ग्रोथ, प्रॉफिट एंड बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा अभी ये है कि इसका जो एनईवी का प्राइस है वो 10 रुपीज का है, जो कि हर एक एनएफओ का रहता है। अगर आप कोई भी अगर एनएफओ परचेज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उसका प्राइस स्टार्टिंग में 10 रुपीज का ही रहता है। तो अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसका जो स्टार्टिंग डेट रहेगा अप्लाई करने का वो है 7 मार्च, मतलब 7 मार्च आज है, ये हम वीडियो आज आज शूट कर रहे हैं 7 मार्च को। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है, जो ओपन डेट रहेगा इसका एनएफओ का, वो है 7 मार्च। और जो इसका लास्ट डेट है इस एनएफओ का, इट इज 21 मार्च। मतलब डेट बहुत अच्छी खासी इसे मिली है लोगों को अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज मल्टीपल फंड्स रिसेंटली ऐसे भी आए थे जहां पर लोगों के पास हफ्ते भर का टाइम था, 5 डेज का टाइम था, 6 डेज का टाइम था। बट इस फंड में टाइम अच्छा खासा है लोगों के लिए। तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन दिस फंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इवन हमने एक डीएसपी के ऑलरेडी वीडियो बनाया था, तो इवन उसके मुकाबले ये फंड ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजी अमाउंट को इन्वेस्ट करने का मैंने ऑलरेडी बताया और काफी फंड से बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो। सबसे पहले अगर हम इसमें डेट की बात करें तो 7 मार्च है, जो कि आज ये फंड आया है। तो इसका फर्स्ट डेट ओपनिंग का आज का है 7 मार्च का। और इस फंड को आप एज अ एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं टिल 21 मार्च तक। तो 7 से लेकर 21 तक की एज अ एनएफओ आप लोग के लिए अवेलेबल है। अलॉटमेंट जो है इस फंड का वो होगा आपका 26 मार्च को। आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट इस फंड में कर रहे हैं, जिन लोगों ने आज कर दिया है या कर रहे हैं या करेंगे, और जो आने वाले टाइम में टिल 21 तक अप्लाई करने जा रहे हैं आप लोग एज ए एनएफओ, तो इसका जो अलॉटमेंट आप लोग को मिलेगा वो 26 मार्च को मिलेगा। सेकेंड चीज डिस्कशन कर लेते हैं इनके
फंड स्ट्रैटेजीज के ऊपर कि कहाँ पर ये पैसा आपका लगा रहे हैं, किस किस तरह के सेक्टर को ये लोग यूज कर रहे हैं, ताकि आपका रिटर्न एक अच्छा खासा फंड से बनाया जा सके। तो बेसिकली इसका नाम है, आप नाम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। रियलिटी मीन्स व्हाट? आपका पैसा जो मोस्टली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रियल स्टेट सेक्टर आज के डेट में अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे, मल्टीपल कंट्रीज है वहां पर भी इनका चलन बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है आज के डेट में। बट अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो रियल स्टेट का चलन बहुत तेजी में इंक्रीज हो रहा है। इवन जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर मैक्सिमम मनी इन द रियल स्टेट सेक्टर्स। तो रियल स्टेट की अगर आप बात करोगे आज के डेट में बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। आप एज अ कोई भी अगर आप एज अ सेल्स पर्सन भी काम करते हो, कोई आदमी अगर आप रियल स्टेट में है, तो दे ऑल्सो नो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि जो आदमी जितना चीज उसको क्लोजली होकर काम करता है, उसको उस फील्ड के बारे में बहुत नॉलेज होता है। अगर मैं एक आम आदमी, मुझे उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता, तो आई डोंट थिंक कि मैं उसके बारे में कुछ बता पाऊंगा। बट जो आदमी ऑलरेडी इसमें फील्ड में काम करता है, उसको अच्छे तरीके से मालूम है कि रियल स्टेट आज के डेट में हमारे इंडिया में कितने तेजी में ग्रो कर रहा है। इवन आप इस पर नेट पे सर्च कर सकते हैं कि इस टाइम पे क्या इनके रेवेन्यू चल रहे हैं, अब तक कहाँ तक ये सेक्टर पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में कहाँ जाने का प्लान कर रहा है। तो आपका जो पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज मैक्सिमम मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द रियल स्टेट सेक्टर। ऑलराइट। अगर हम इसमें कंपनीज की बात करें कि इसके अंदर कंपनी कौन कौन सी हैं, किस कंपनी के अंदर लोग आपका पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो है आपका DLF लिमिटेड। DLF मतलब एक अलग ही है, मतलब नाम से मालूम पड़ जाता है, जब रियल एस्टेट का नाम आता है तो DLF आदमी के मन में सबसे पहले आता है, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ द रियल एस्टेट एट दिस टाइम, जहां पर आपका पैसा लगाया जाएगा। आप चाहे 200 रुपीज के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, आप 200 रुपए भी डालिए, 200 रुपए का अमाउंट भी है, उसमें से भी कुछ टुकड़ा जो है आपका DLF के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। DLF के अलावा जो इसमें अनदर है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। उसके अलावा है आपका प्रेस्टीज इस्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड। उसके बाद है आपका ओबरा रियल्टी लिमिटेड। उसके बाद है आपका शोभा लिमिटेड। उसके बाद है आपका स्वान एनर्जी लिमिटेड, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड। मतलब मल्टीपल कंपनीज हैं। इसके अलावा कुछ भी और कंपनी है जिसका मैंने आपको नाम नहीं बताया, बट ये कुछ टॉप टॉप जो नाम थे मैंने आपको इनका नाम बताया, जहां पर बेसिकली आपका ये फंड था, जो अमाउंट है आपका फंड वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो वट एवर अमाउंट यूर इन्वेस्टिंग, अगर आपको 700 रुपीज इन्वेस्ट करना है, 2000 इन्वेस्ट करना है, 5000 इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा किसी एक सेक्टर में नहीं जा रहा है। योर मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द मैक्सिमम कंपनी सेक्टर, जहां पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करके एक अच्छा ग्रोथ जो है बना सकते हैं। एक मेरी आप लोगों से पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इस फंड में अपना अमाउंट अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैं हर वीडियो में हर फंड के लिए बेसिकली बोलता हूं, लेकिन इस फंड के लिए खासकर बोलना चाहूंगा कि इसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से डालने का कोशिश करना। लॉन्ग टर्म किसी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है। आप कोई भी अगर मार्केट लिंक प्लान परचेज करते हो, मार्केट लिंक फंड परचेज करते हो, तो लॉन्ग टर्म आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। एक तरीके से वरदान है। आप लॉन्ग टर्म में मार्केट से एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। राइट। किसी की बात करो, नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, आप यूलिप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करोगे, वहां भी आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा बन जाता है। म्यूचुअल फंड में करोगे वहां भी बन जाता है। किसी स्टॉक में करोगे तो मोस्टली वहां भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बन जाता है। तो इसमें आप जाना लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो सेक्टर जिस तरीके का ये लोग यूज कर रहे हैं ना, जो सेक्टर्स इसमें भी है रियल स्टेट, आने वाले 10 से 15 साल में इनका जो मार्केट है रियल स्टेट का, वो बहुत तेजी में ग्रो करने वाला है। जैसे आज IT ग्रो कर रहा है, जैसे आज आपका EV ग्रो कर रहा है, वैसे आने वाले टाइम में रियल स्टेट का मार्केट बहुत तेजी में ग्रो होने वाला है। ट्रस्ट मी माय वर्ड्स। तो अगर आप इस फंड में अगर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कोशिश ये करना एटलीस्ट आप 10 ईयर्स के लिए जाओ, एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए। इफ यू कैन गो 15 ईयर्स 20 ईयर, वो आपके लिए और बढ़िया है, बट एटलीस्ट ट्राई करना कि आप एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। बिकॉज चॉइस आपकी है, यू कैन इन्वेस्ट मनी एज पर योर चॉइस, बट एज अ प्लानर मेरा काम यह है कि मैं आपको एक वो इन्फॉर्मेशन गाइड करूं जो आपके लिए फायदेमंद हो। मैंने इसके पहले एक वीडियो शूट किया था DSP फंड के ऊपर, वहां मैंने ये बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क लेवल थोड़ा सा हाई है। बट एक तरीके से देखा जाए तो उसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न है, बट शॉर्ट टर्म में इतना रिटर्न नहीं है जहां तक मुझे लगता है। उतना हाई रिस्क भी है, बट लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बन सकता है वहां से। तो मैंने परसेंटेज यही कुछ 10 से 15%, 5% रखने को बोला था, जो कि उस फंड के लिए उतना इनफ है। बस इस फंड के लिए मैं कह सकता हूं कि अगर आप इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका अगर बजट 15-20% तक का है अपने बजट का, तो आप डाल सकते हैं। आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने फंड में गलत फंड में पैसा डाल दिया। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इसमें अनदर बेनिफिट है वो है आपका एग्जिट लोड का। तो इसमें जो एंट्री लोड होने वाला है, जैसे हम एग्जिट लोड की बात करें, एग्जिट लोड में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मान लो मैंने 10 साल का सोच करके अगर इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मेरे को 1 साल के बाद ही ब्रेक करना हो गया, 6 महीने के बाद ब्रेक करना हो गया,
तो सिचुएशन में क्या होगा? तो एग्जिट तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। कुछ फंड होते हैं जहाँ पे एग्जिट चार्ज भी लगते हैं, राइट? अगर आप लोग पहले से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो काफ़ी लोग जानते होंगे कि कुछ ऐसे फंड्स हैं एमएफ में जहाँ पर आप अगर एग्जिट करोगे तो कुछ वहाँ पे चार्जेस कटते हैं। तो इस फंड के अंदर सबसे अच्छा पॉइंट आपके लिए ये है कि इसमें एग्जिट लोड है निल। मतलब अगर आप एग्जिट कर रहे हैं 1 ईयर के बाद, 6 मंथ के बाद में, तो आपको एग्जिट चार्जेस पे नहीं करने हैं, ठीक है? तो एग्जांपल लो, अगर आप 3 साल के बाद इसे बंद कर रहे हैं, तो उस पे आपको एग्जिट लोड पे नहीं करना है। ओपन एंडेड है, तो ओपन एंड का मतलब सिंपल होता है कि आपको जब मन चाहे आप तब निकाल सकते हैं अपना पैसा इसके अंदर से। तो सबसे बड़ा फायदा इसमें भी ये है, मिनिमम अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो रहेगा 100 रुपीज आपका। आप अगर इसको चाहें तो मिनिमम 100 रुपीज के हिसाब से इसमें SIP शुरू कर सकते हैं। 100 रुपीज गाइस एक वो अमाउंट है जो कि आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये अमाउंट कोई भी अफोर्ड कर लेता है। इवन एनी हाउस वाइफ ऑल्सो कैन अफोर्ड दिस अमाउंट। एनी स्टूडेंट, कोई अगर 18-20 ईयर्स का है जो कि अभी कोई इतना कोई उसका इनकम सोर्स नहीं है, तो ही और शी ऑल्सो कैन अफोर्ड 100 रुपीज वाला अमाउंट। बट एटलीस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म। कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ करो। एंड 100 रुपीज द वेरी मिनिमम वैल्यू जो कि हम नॉर्मली ऐसे वैसी चीज़ों में यूज कर लेते हैं। बट अगर यही अमाउंट से अगर हम कहीं पे अगर डाल करके सेव करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो एक अच्छा रिटर्न बन जाएगा। बट ट्राई ये करना कि उसका अमाउंट ज़्यादा हो। 100 रुपीज़ कुछ भी नहीं है आज के रेट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो। बट मिनिमम जो है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी कोशिश करना, अगर आपका बजट है, एटलीस्ट ट्राई टू गो विद दिस काइंड ऑफ फंड। एटलीस्ट 500 से 1000 रुपये तो कम से कम डालना। बाकी आपका बजट है, आपकी चॉइस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें अनदर ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका टैक्स ऑप्शन। मेच्योरिटी का जब पैसा आप इसमें से लेने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली जो होता है वही इसमें भी होगा, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड का पार्ट ही है। तो अगर अपना पैसा जब विड्रॉ करने जाएंगे इस फंड में से, तो मेच्योरिटी आपका टैक्सेबल होगा। ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा, जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पिछले काफी टाइम से कर रहे हैं, या जो नहीं भी कर रहे हैं, जो नॉलेज रखते हैं म्यूचुअल फंड का, उनको मालूम होगा कि इस टाइम पे जो मेच्योरिटी है उसमें टैक्सेबल होती है। अगर आपका साल का प्रॉफिट जो है अगर 1 लाख से ऊपर चला गया तो मेच्योरिटी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आप 15 साल के हिसाब से अपने गोल सेटअप की, मुझे 15 साल के लिए करना है सेव, राइट? एग्जाम्पल ले लो, आपने अगर 5000 रुपीज के हिसाब से अगर पे किया, 15 साल आपने दिया, ठीक है? मान लो 15 साल के हिसाब से आपने कितना, 9 लाख दे दिया लगभग। एग्जाम्पल लेते हैं मोटा मोटा, अगर मान लो 9 लाख का मान लो 1 करोड़ बन गया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट मैं। अगर मान लो 9 लाख का अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ बन गया 15 साल के बाद, तो जो आपने प्रॉफिट गेन किया है उस पर आपका जो LTCG है वो लगेगा। तो अगर आपका साल का प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला जाता है, देन मेच्योरिटी ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है? तो एक बार आप बिफोर द गोइंग फॉर दिस फंड, आप जिस भी साइट से इसको अप्लाई करेंगे, जिस भी ऐप से इसको अप्लाई करेंगे, तो वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन भी रहती है। तो आप टैक्स ब्रैकेट एक बार प्रॉपर्ली चेक कर लेना, क्या है, किस तरीके से टैक्सेस इसमें कटते हैं, और क्या इसमें एग्जिट लोड रहने वाला है। एक्सपेंस रेशियो जैसे लॉन्च होगा उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा क्या कितना इसका एक्सपेंस रेशियो है। आप वहां पे जाके साइट पे इनके चेक भी कर पाओगे कितना का एक्सपेंस रेशियो इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है? बाकी इस फंड में मैंने जो ऑलरेडी PPT बनाया हुआ था, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है सारी चीजों को। एंड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर रहते हैं इस फंड के रिगार्डिंग, यू प्लीज ट्राई टू रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन गाइस। एक चीज और है, आफ्टर द वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चन तो रेज कर ही सकते हैं कमेंट के अंदर। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इनकी जो एप्लीकेशन है और जो डायरेक्ट इनकी वेबसाइट है वो है www.hdfcfund.com। आप एक बार इस वेबसाइट पे जाइए और जा करके इस फंड को प्रॉपर अपने तरीके से एक बार एनालिसिस करिएगा। क्योंकि देखो, आप अगर कोई भी फंड परचेज कर रहे हैं, आप किसी फंड का वीडियो देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पे महीने में लगभग कितने भी नहीं तो 10 से 15 NFO वीडियो बन जाते हैं। तो आप 10 से 15 NFO तो नहीं परचेज करने वाले हैं, राइट? और एवरी मंथ आते हैं 10 से 15 NFO से वीडियो। तो ऑब्वियसली आप लोग वीडियो देखते हैं कई बार, तो हो सकता है नॉलेज के लिए देखते हैं, अभी नहीं करना होगा, कुछ टाइम के बाद करना होगा, या करने का भी सोच रहे होंगे। एनीथिंग कैन पॉसिबल, राइट? तो हम उस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के बाद में एक बार अगर चीजों को अगर लाइव विद डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखेंगे, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा ये फंड मेरे प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट है कि नहीं। क्योंकि हर फंड हर आदमी के प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट हो वो कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई टैक्स फ्री मेच्योरिटी चाहिए है, तो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करते, वो यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेव करना है। तो हर लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो अलग अलग होती है। किसी को 10 साल के बाद चाहिए, किसी को 5 साल के बाद ही चाहिए पैसा,
किसी को 3 साल के बाद ही चाहिए, तो किस फंड में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट बनता है, किस में कम बनता है, तो ये सब चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, राइट? यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी, इन्वेस्ट करने के बाद में फिर ऑप्शन नहीं मालूम पड़ते हैं। तो बिफोर द इन्वेस्टमेंट आई ट्राई टू सेव वन थिंग हेयर, अपना अमाउंट जब इसमें सेव कर रहे हैं, आप इनके साइट पे जाएं, ऑलरेडी मैंने नाम बता दिया, www.hdfcfund.com इनका वेबसाइट है। आप साइट पे जाकर के इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है फर्स्टली आप चेक करो, आप कोई एडवाइजर या एजेंट है उनसे भी अगर आप डिस्कशन करो इस फंड के रिगार्डिंग, एंड कोई भी क्वेश्चन अगर रहते हैं बाई चांस इस फंड के लिए, किसी भी प्लान ऑप्शन के लिए इन द इन्वेस्टमेंट, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन गाइस, ठीक है? सो चलते हैं गाइस, फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहता है माइंड में आपके तो प्लीज पिंग मी ऑन द सेम कमेंट बॉक्स, ओके? थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।